आपके नाम में भी ज्योतिष शास्त्र कहता है शक्ति होती है। आज हम नामांक के बारे में ही बात करेंगे। आज के वीडियो का यही विषय है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असल में जब हम जन्म लेते हैं तो उसी समय हमारे पास एक तरह का मार्क, एक तरह का छापा हमारे व्यक्तित्व में इनबिल्ट साथ साथ आ जाता है। ये जो छापा होता है ये कैसे डिसाइडेड होता है? ये हमारी जन्म की तारीख के द्वारा डिसाइडेड होता है, हमारी राशि, हमारे लग्न के द्वारा डिसाइड होता है। सबसे पहले हम इसमें जन्मांक को ले लेते हैं। 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, यानी कि 1 से 31, 31 दिन के मैक्सिमम एक मंथ का टेन्योर होता है, पीरियड होता है या स्पैन होता है। इस स्पैन में 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जन्म लेने वाले किसी भी जातक या जातिका को जो भी डेट मिलती है वही डेट उसका मूलांक बन जाती है। और इसे इस तरह से समझें कि जब हम 5 तारीख को जन्म लेते हैं तो 5 हमारा मूलांक हो जाता है। 8 तारीख को जन्म लेते हैं तो 8 मूलांक हो जाता है। 15 तारीख को जन्म लेते हैं तो 15 में 1 और 5 6 हमारा मूलांक हो जाता है। 22 तारीख को जन्म होता है तो 22 में जो 2 और 2 है इसको जोड़ दीजिए, 4 आता है, यही 4 हमारा मूलांक हो जाता है। ऐसे ही सभी डेट्स को देखेंगे। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो मूलांक हैं ये तो किसी प्लेनेट के द्वारा रूल्ड होते हैं। इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट इनकी सत्ता नहीं है। और इस मूलांक में जो वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे कि किसी का 1 तारीख को जन्म हो गया तो उस व्यक्ति का जो नाम है उस नाम के अंकों का जोड़ आना चाहिए 1, तो ये बेस्ट होता है। बेस्ट के बाद सेकंड बेस्ट यानी कि बेटर क्या होता है? तो मूलांक 1 के मित्र हैं मूलांक 2, तो मूलांक 2 से संबंधित नाम रखने से भी जीवन स्मूथली चलता रहता है। बहुत रोअरिंग सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन जीवन स्मूथली चलता चला जाता है। और मूलांक 1 और 2 के अलावा कोई भी मूलांक जो होगा वहां पे फ्रिक्शन पैदा करेगा। इनमें से एक मूलांक 5 को कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि ये सबके साथ मैच करता है या सबके साथ न्यूट्रल रहता है। मूलांक 1 का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि A है तो A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू 3 है, D का वैल्यू 4 है, E का वैल्यू 5 है, F का वैल्यू 6 है। A B C D E F। इसके बाद G आ जाता है। G का वैल्यू, H का वैल्यू, I का वैल्यू, J का वैल्यू, K का वैल्यू, L का वैल्यू, सब का अलग अलग है। ऐसा नहीं कि ये चीजें अपने आप को एक एक करके बढ़ाते जाएंगे और एक्स वाई जेड होते होते जेड का वैल्यू 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 लेटर्स है। नहीं, आई का वैल्यू भी 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, एल का वैल्यू 3 है, एस का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू 8 है, फिर इसी तरह से जेड की वैल्यू 6 है। जिसका जो नाम है उस नाम के हिसाब से उसका जो समग्र समेकित टोटल एडेड ग्रॉस नंबर होता है वो आता है। उदाहरण के लिए किसी का नाम है धर्मवीर, तो धर्म में D का है 4, H का है 5, A का है 1, R का है 2 और M का है 4। इनको जोड़ देंगे तो होगा धर्म का 4 5 9, 1 10, 2 12 और 4 16। धर्म में 16 आता है और वीर V का 6, डबल E का 10 और R का 2, तो 6 और 10 16 और 2
18 9 हो गया। इसी तरह से अब आप धर्म और वीर को जोड़ दीजिए, यही उसका नामांक हो गया। अब कोई धर्मवीर के बाद प्रसाद लगाता है, कुमार लगाता है, पांडे लगाता है, सिन्हा लगाता है, सिंह लगाता है, वर्मा लगाता है, शर्मा लगाता है, नायर लगाता है, रेड्डी लगाता है, मुखर्जी लगाता है, बनर्जी लगाता है, जो लगा ले। उस नाम के हिसाब से, यानी कि उसके टाइटल के नाम के हिसाब से, जैसे किसी के नाम के अंत में यादव है, यादव का भी एक नामांक वैल्यू हो गया। यादव में वाई की वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, डी का 4 है, फिर ए का 1 और वी का 6 है। इनको जोड़ देने से कितना आता है? 1 1 2 4 6, 1 7 और 6 13, 13 में फिर 1 और 3 4। यादव का वैल्यू 4 है। अब किसी लड़की का नाम सोना यादव है, तो सोना में 3 और 7 10 और 5 15 और 1 16, 7 हो गए, और इधर 4, 7 और 4 13, 13 में फिर 4। इस तरह से लास्ट में जो नंबर आएगा 4, वही उसका टोटल नामांक होगा। और जो ये नामांक है, ये अगर उसके जन्म की तारीख से मैच नहीं करता है तो ये उसके भाग्य के लिए अच्छा नहीं होता है, हमेशा एक फ्रिक्शन पैदा करेगा। जब भी 2 साज बजते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ लय में होना चाहिए। अगर वो लय में नहीं है तो अनावश्यक शोर पैदा करेंगे। हारमोनियम के साथ फ्लूट बज रहा है या गिटार के साथ वायलिन बज रही है, तो ये दोनों एक राग, एक ताल, एक लय पे बजे तो अच्छा लगता है, नहीं तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे। इसी तरह जन्म की तारीख और नामांक, अगर ये यानी कि मूलांक और नामांक एक नहीं हो तो आपका भाग्य गड़बड़ा जाता है। अब इन सारे लेटर्स की जो वैल्यू है, ये तो आपको बहुत ही आसानी से गूगल पे सर्च करने से मिल जाती है। इससे आप अपने जन्मांक को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप नया नाम रखना चाहते हैं या उसी नाम में थोड़ी सी हेर फेर करके उसे अपने लिए भाग्यशाली बनाना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि ये एक पेड सर्विस है, लेकिन फीस काफ़ी कम है। और अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे माँ काली ट्रेडर्स या माँ लक्ष्मी कॉस्मेटिक्स या राधा कृष्ण एम्पोरियम या शर्मा बजाज ऑटो या माँ दुर्गा भंडार, तो हम आपके लिए एक सही नाम चुनने में मदद कर सकते हैं, जिसका टोटल वैल्यू जो होगा नामांक, वो आपके भाग्यांक से और मूलांक से मैच करेगा। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ, चार्जेज के साथ। न तो किसी को जीवन में कोई दुख हो, यही हमारी दुआ है, और सुख पाने के सभी रास्ते खुल जाएं, ये हमारा प्रयास है और यही हमारे चैनल का मोटो है। तो आपका दिन अच्छा गुजरे, आपके लिए हर सुबह नई सुबह हो, आपके लिए हर दिन भाग्यशाली दिन हो। धन्यवाद।